सन 1948 पूरे भारत में इंडिया पाकिस्तान जंग के जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे कि इस जीत से भारत ने अपने ही मौत के कब्र खोद दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी भरी हार से चुप नहीं रहने वाला था। वो बदला लेने के लिए बेताब था। लेकिन यू नो व्हाट, पाकिस्तान से भी ज्यादा बेताब था एक देश जिसने इंडिया पर 200 सालों तक राज किया था, और वो अब अपने उसी गुलाम को अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देख पा रहा था। इस तस्वीर को जरा देखना। मेजर जनरल कॉथॉर्न वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस हेड ऑफ यूरोप रह चुके थे, और 1948 इंडो पाकिस्तान वॉर की हार के बाद इन्होंने ही ISI को जन्म दिया। इनफैक्ट करीब 8 सालों तक मेजर कॉथॉर्न ही ISI के चीफ भी बनकर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोजीशन पर भी रॉस मैक्के को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चुना गया था, जो भी पहले ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलियन आर्मी के हेड रह चुके थे। यानी कि दीज वर द पीपल विद डेकेड्स ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। इनफैक्ट ISI में उन दिनों 10,000 ऑफिशियल्स थे, जिनमें से 384 प्रोमिनेंट मेंबर्स तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ISI को शुरुआत से ही साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टैक्टिक्स जैसे कि एस्पियोनाज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग्स दे रहे। ISI ने लिटरली भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। मिड 1950s तक, जहां पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागास, मिजोस जैसे कई अलगाववादी इंसर्जेंसीज अपने पीक पर थे, तो वहीं पर साउथ में केरला में ISI ने अपने कई सारे टेरर आउटफिट्स को प्लांट कर दिए थे। नॉर्थ में तो इंडिया अपने जन्म से ही कश्मीर के मुद्दे पे लड़ रहा था, लेकिन वहीं पर वेस्ट में भी ISI ने खालिस्तान का बीज बो दिया था। इंडिया के पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ISI ने नक्सल ये है 2021 का ही रिपोर्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज M15 और M16 आज तक पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्रिटेन में ही ट्रेन करती है। अपने जन्म के ही सिर्फ 7 से 8 सालों के अंदर ही ISI ने लिटरली भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। मिड 1950s तक, जहां पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागास, मिजोस जैसे कई अलगाववादी इंसर्जेंसीज अपने पीक पर थे, तो वहीं पर साउथ में केरला में ISI ने अपने कई सारे टेरर आउटफिट्स को प्लांट कर दिए थे। नॉर्थ में तो इंडिया अपने जन्म से ही कश्मीर के मुद्दे पे लड़ रहा था, लेकिन वहीं पर वेस्ट में भी ISI ने खालिस्तान का बीज बो दिया था। इंडिया के पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ISI ने नक्सलवादियों को खड़ा कर दिया, तो वहीं पर दाऊद, छोटा राजन, हाजी मस्तान, छोटा शकील जैसे न जाने कितने अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं, जिन्हें ISI ने खड़ा किया और आज तक फंड करता है। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट। आज तक हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, जिनमें हजारों लाखों मासूम लोगों की जानें गई हैं, उन सब के पीछे भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है, ISI। इन्होंने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, अल कायदा जैसे हजारों खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया है, जिनके टेररिस्ट आउटफिट्स आज भी पूरे देश में फैल चुके हैं और हिंदुस्तान को आज तक अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर ISI 1948 से ही जंग के मैदान में उतर के पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक तबाही मचा चुका था, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का तो जन्म ही ISI के जन्म के 20 सालों बाद 21 सितंबर 1968 में हुआ था, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद। ISI, CIA और KGB जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज तो रॉ से नफरत करती ही थी, लेकिन हमारे खुद के देश में ही ऑपोजिशन पार्टीज तक रॉ को खत्म करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी का एक पालतू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, जो ऑपोजिशन पार्टीज पर एस्पियोनाज यानी कि जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद पावर में आए मोरारजी देसाई के बारे में तो एक कहावत भी कही जाती थी, हिज हेट फॉर रॉ वॉज मोर देन हिज लव फॉर इंडिया। मोरारजी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद रॉ के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग से लेकर रॉ के फॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, RN काओ। काओ ने इससे 40 गुना कम, सिर्फ 250 नौसीखी ऑफिसर्स, सिर्फ 5 लाख के मामूली से बजट और एक खंडर पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना के रॉ की शुरुआत की थी।
लेकिन हमारी इन परिस्थितियों के बावजूद हमने आईएसआई को मुंह तोड़ जवाब दिया। रॉ ने अपने जन्म के सिर्फ 3 सालों के बाद ही हर एक इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को सक्सेसफुली जिताया। 1971 वॉर, 1984 और 1999 वॉर। अगस्त 17, 1988 की यह बात है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिक्टेटर और इंडिया में फैले खालिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंसी के मास्टरमाइंड जिया उल हक की एक प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि यह कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि रॉ द्वारा एक प्लान्ड असैसिनेशन था। साल 1950 जब इंडिया